वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस आर फाइनली ओवर। अब हमारी राउंड ऑफ 16 की सारी टीम्स आ चुकी हैं। इस बार 3 एशियन टीम्स क्वालिफाई हुई हैं एंड 2 अफ्रीकन टीम्स आर ऑल्सो देयर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है एशियन फुटबॉल के लिए इन ओवरऑल, बिकॉज जैसे जैसे ज़्यादा एशियन टीम जाएंगी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होंगी और लॉरेल्स लाएंगी, वैसे ही एशियन फुटबॉल का लेवल बढ़ेगा। और अगर एशियन फुटबॉल का लेवल बढ़ेगा तो ओवरऑल लेवल पे इंडिया को भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उस मामले में काफ़ी फ़ायदा है इंडिया को भी इनडायरेक्टली, बिकॉज एशियन टीम्स अच्छा कर रही हैं एट अ वर्ल्ड कप स्टेज। लेकिन कल जो मैचेस हुए बहुत ही धमाकेदार मैचेस हुए, जैसे कि काफ़ी सारे मैचेस हुए इस ग्रुप स्टेज में जहां पे एंड मोमेंट पे बिल्कुल रिजल्ट्स पलट गए। जो टीम्स को क्वालिफाई होना था वो नहीं हुई और दूसरी टीम्स क्वालिफाई हो गई। तो उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सारे मैचेस का डिस्कशन करेंगे जो भी हुए थे कल। हमारे स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया, ब्राज़ील, कैमरून, और हमारे जो उससे पहले वाले स्लॉट में मैच हुए थे उरुग्वे, घाना एंड पोर्चुगल, कोरिया। पर सबसे पहले जो मैच शुरू करना चाहूँगा मैं वो है सर्बिया एंड स्विट्ज़रलैंड, बिकॉज इस मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। 2018 वर्ल्ड कप में हमने देखा था इस मैच में क्या हुआ था, जब शकीरी और जाका ने अपना वो डबल ईगल वाला सेलिब्रेशन निकाला था। वो अल्बानिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो पुरानी हिस्ट्री है उनकी, उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूँगा, बट देयर इज़ सम पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन अल्बानिया एंड सर्बिया, और काफ़ी 2-3 अल्बानियन प्लेयर्स हैं जो स्विट्ज़रलैंड में खेलते हैं। और जाका एंड शकीरी आर क्वाइट पेट्रियाटिक टूवर्ड्स देयर होम कंट्री और काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, इसीलिए वो सर्बिया के अगेंस्ट लास्ट टाइम दोनों ने गोल स्कोर करा था। मैच से पहले ग्रैनिट जाका ने कहा था कि पॉलिटिकल बातों पे उन्हें ध्यान नहीं देना है, लेकिन अच्छा मैच के दौरान तो कुछ और ही हुआ जैसा हम सब ने देखा। वहाँ पर बिल्कुल ही हीटेड मूवमेंट्स रहे उस मैच में, और मतलब बहुत मज़ा आया मैच देखने में। लाइक 12:30 बजे 3 बजे तक मैच था, बहुत अच्छा मैच था। मतलब मेरे को उस मैच में फुटबॉल, मेरे को पता था कि मेरे को उस लेवल की देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड एंड सर्बिया दोनों बहुत अच्छी टेक्निकल टीम्स नहीं हैं। स्विट्ज़रलैंड डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड है, मिडफील्ड उनकी डिसेंट है, अटैक में थोड़े मेरे को कम लगते हैं, उनकी जो फिनिशिंग प्रोवेस है वो कम लगती है, क्रिएटिविटी कम लगती है। वहीं पर अगर हम सर्बिया को देखें तो उनकी अटैकिंग प्रोवेस काफ़ी ज़्यादा है, बट डिफेंडिंग उनकी कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ही दूसरी टीम अटैक करती है उनकी डिफेंस गायब हो जाता है। वही देखने को कल भी मिला। शुरुआत किया स्विट्ज़रलैंड ने, सर्बिया डोमिनेट कर रही थी इनिशियली, बट स्विट्ज़रलैंड शुरुआत करती है गोल स्कोरिंग की और नन अदर देन ज़ादरान शकीरी गोल स्कोर करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के लास्ट 24 गोलों में उनका 50% गोल्स में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा इन फॉर्म ऑफ गोल और असिस्ट। तो जो कि MLS में खेल रहे हैं, मतलब MLS में जब कोई प्लेयर चला जाता है तो बोलते हैं दैट ही इज़ फिनिश्ड, बट ज़ादरान शकीरी इज़ नॉट फिनिश्ड फॉर स्विट्ज़रलैंड, स्पेशली व्हेन द ऑपोजिशन इज़ सर्बिया। उसके बाद जो 2 बेहतरीन स्ट्राइकर हैं सर्बिया के पास इन फॉर्म ऑफ व्लाहोविच एंड मित्रोविच, वो लीड दिलाते हैं सर्बिया को, और 2-1 से लीड कर रही होती है सर्बिया। बट बिफोर द सेकेंड हाफ एंड्स वहाँ पर सेकेंड गोल आता है एम्बोलो की तरफ से और 2-2 पे फिनिश होता है फर्स्ट हाफ बिटवीन द टू टीम। उसके बाद फ्रॉयलर एक बहुत बेहतरीन गोल करते हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए, जहाँ पे 3-2 से फिर स्विट्ज़रलैंड लीड करने लग जाती है। वन ऑफ द बेस्ट टीम गोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद सारे हीटेड मोमेंट्स होते हैं, जैसे जो व्लाहोविच का सेलिब्रेशन था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेलिब्रेशन था। आप फब्रिसियो रोमानो का ट्वीट देख सकते हैं जो उन्होंने कमेंट किया है उसके बारे में। उसके बाद ग्रैनिट जाका भी ऐसा ही कुछ एक्शन करते हैं सर्बिया के बेंच की तरफ। उससे क्या होता है कि सर्बिया का बेंच पूरा एकदम ही रैटल्ड हो जाता है, पूरा सर्बिया का बेंच पिच पे आने लग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए फुटबॉल मैच में, पर होता है वहाँ पे। उसके बाद ग्रैनिट जाका की फिर से फाइट होती है, जो मिडफील्डर हैं उनके, शायद सैविच नाम है उनका, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम, सर्बिया का, उनके कीपर से फाइट होती है। तो ग्रैनिट जाका वॉज ऑन फायर। परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी, बट जो फुटबॉलिंग टर्म्स के अलावा जो उन्होंने पैशन दिखाया, जो मतलब रियल मैन वाली हाइप दिखाई, उससे मैं बहुत इंप्रेस रहा। यही चीज़ मेरे को देखनी थी। लाइक ग्रैनिट जाका काफ़ी टाइम से ऐसा काफ़ी कामली खेल रहे हैं आर्सेनल के लिए, तो मेरे को काफ़ी अच्छे प्लेयर लगते हैं। उसमें उनका वो एग्रेशन वाला पार्ट इंक्लूडेड है, जिस वजह से मुझे वो काफ़ी पसंद है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही ग्रैनिट जाका की तरफ से। मैन ऑफ द मैच मिला ग्रैनिट जाका को उसी के लिए। एंड अब देखते हैं पोर्चुगल के अगेंस्ट क्या करती है स्विट्ज़रलैंड की टीम। मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पोर्चुगल के अगेंस्ट घुटने टेक देगी स्विट्ज़रलैंड। आई थिंक दे हैव गॉट ए डिसेंट चांस, जहाँ पे वो पोर्चुगल को भी नॉकआउट कर सकते हैं राउंड ऑफ 16 वाले स्टेज से। अगले मैच पर आ जाए जो साथ साथ में हो रहा था स्विट्ज़रलैंड और सर्बिया वाला, वो था ब्राज़ील एंड कैमरून।
ब्राज़ील जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी थी, तो उन्होंने काफ़ी रोटेटेड स्क्वाड खिलाई थी, अपनी पूरी अटैकिंग डेप्थ दिखाई थी, बिकॉज फ्रंट फोर बिल्कुल बदल दी थी। और फिर भी वो फ्रंट फोर जो थी उनकी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कही जा सकती है, बिकॉज फ्रंट फोर में जो प्लेयर थे वो थे एंटनी, गैब्रियल हेजूस, रॉड्रिगो एंड गैब्रियल मार्टिनेली। तो इतनी अच्छी फ्रंट फोर जो बाकी टीम्स की फर्स्ट चॉइस भी नहीं होती, वो ब्राज़ील की सेकंड चॉइस है। पर अगर डिफेंसिवली और मिडफील्ड में देखें तो वीकनेस दिख रही थी। डिफेंसिवली डैनी अल्वेज स्टार्टिंग इन 2022, वो भी एकदम एंड ऑफ द ईयर में कोई सेंस नहीं बनता है। लाइक डैनी अल्वेज को टीम में भी नहीं होना चाहिए था, एंड ही स्टार्टिंग फॉर ब्राज़ील। तो वो उनकी डिफेंसिवली दिखाता है कि उनके पास डेप्थ की कितनी कमी है। उसके साथ साथ एलेक्स टेलेस जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इतना पुअर खेले थे, और कल भी उनका कोई बहुत अच्छा गेम नहीं गया था। मिडफील्ड में भी देखे तो फबीनियो और फ्रेड स्टार्ट कर रहे थे, जो कि मतलब अच्छे नामी गिरामी प्लेयर तो डेफिनेटली हैं, बट दोनों की रीसेंट परफॉर्मेंसेज और रीसेंट फॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो वहीं पे कैमरून शायद जिनका कंफर्म था दैट दे वोंट बी क्वालिफाइंग, उनके पास ज़्यादा कुछ खोने को तो नहीं था, और वहाँ पे अबूबकर राइस किए। अबूबकर ने विनिंग गोल मारा, और सबसे अच्छी चीज़ जो करी उन्होंने, सबसे जो सॉलिड चीज़ करी वो था, वो येलो कार्ड पे थे, बट स्टिल उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और रेड कार्ड लिया, पर सेलिब्रेशन ज़रूर करी, हाथ उठा के गए। बिल्कुल जिडान के बाद पहले एक ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने गोल भी स्कोर किया वर्ल्ड कप में और रेड कार्ड भी लिया सेम गेम में। तो अबूबकर जो कि बोलते हैं दैट ही इज़ बेटर देन मोहम्मद साला, तो इस वर्ल्ड कप में ही हैज़ बीन बेटर, बिकॉज मोहम्मद साला तो थे ही नहीं। और अबूबकर ने 2 गेम्स में काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस किया है कैमरून की साइड में। पहले गेम में उन्होंने गोल और असिस्ट दिया था अगेंस्ट सर्बिया, और अभी ब्राज़ील ने को हरा दिया। पहली साइड बनी अफ्रीकन साइड जिसने ब्राज़ील को वर्ल्ड कप में हराया है, तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी कैमरून के लिए। ब्राज़ील के लिए भी देखने वाली बात थी, उन्हें अपने कुछ प्लेयर्स का अंदाज़ा लगा। लाइक मार्टिनेली वॉज ब्रिलियंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आर्सेनल बायस है मेरा, इसीलिए मैं मार्टिनेली को ब्रिलियंट कर रहा हूँ, बिकॉज गैब्रियल हेजूस इन माई ओपिनियन वॉज पुअर। लाइक लिंक अप प्ले वगैरह अच्छा कर रहे थे, बट ऐसा कुछ बहुत खास किया नहीं उन्होंने। उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था उतना गोल के तरफ, लाइक एक्सजी और कुछ भी गोल स्कोरिंग के जगह पे वो पहुंच नहीं रहते, और इंजरी का भी स्केयर है उनका, तो होपफुली ही इज़ फिट। उसके अलावा एंटनी इन मूवमेंट्स वाज गुड, बट एंटनी भी पुअर थे। लाइक कुछ ज़्यादा ही बॉल रिटेंशन कर लेते हैं कभी कभी, मुझे लगता है एंटनी। उन्हें बॉल रिलीज़ जल्दी करनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि क्यों बॉल रिलीज़ कर दो, घुमाए जा रहे हैं। रॉड्रिगो लाइक उनका भी ऐसी था, डिसेंट लग रहे थे इनिशियली, बट इन क्रूशियल मोमेंट रॉड्रिगो भी उतना अच्छा नहीं खेले। नेमार की कमी काफ़ी खल रही है अब। ब्राज़ील को नेमार वापस चाहिए इन नॉकआउट स्टेजेस, बिकॉज नेमार के बिना दे कांट ऑपरेट। वहीं पर अगर हम देखें तो मार्टिनेली हैज़ प्रूव्ड हिज वर्थ, और अब मोस्ट प्रोबेबली उनको और मिनट्स मिलने की संभावना है। लाइक डेफिनेटली विनिशियस के ऊपर तो वो स्टार्ट नहीं करेंगे, बट ही विल बी गेटिंग मोर मिनट्स आफ्टर दैट परफॉर्मेंस, बिकॉज जिस तरीके से वो बुली कर रहे थे उनके डिफेंसिव जो भी फुल बैक्स हैं उनको, और जिस तरीके से बॉल को आगे ले जा रहे थे, जो पेस है उनके पास, जो पावर है, जो शॉट्स हैं, काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए थे। एरियली उन्होंने एक बहुत अच्छा हेडर लिया था। कैमरून का गोलकीपर वॉज ऑन फायर, वरना मार्टिनेली के 2 गोल मिनिमम होने चाहिए थे। तो मार्टिनेली ने अपनी वर्थ प्रूव करी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू गेट मैनी मोर मिनट्स देन ही गॉट इन द ग्रुप स्टेजेस, बिकॉज विनीशियस डेफिनेटली इज ऑन अ बेटर लेवल राइट एज ऑफ नाउ, बट विनीशियस को भी हर मैच में 90 मिनट्स नहीं खिलाएंगे, और आप एक्स फैक्टर के लिए प्लेयर लाना चाहते हैं, एंड मार्टिनेली कैन बी दैट एक्स फैक्टर इन द लास्ट 20 मिनट्स ऑफ द गेम। तो मार्टिनेली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट स्टिल ब्राज़ील लॉस्ट, बट उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अभी भी फर्स्ट पे ही फिनिश कर रहे हैं। उन्हें साउथ कोरिया ही मिली है अपने ग्रुप में, विच शुड बी एन ईजी गेम फॉर देम, बट इन वर्ल्ड कप नो गेम इन ईजी, एंड डेफिनेटली एट नॉकआउट स्टेजेस जहाँ पे एक गेम हारते ही आप बाहर हो सकते हैं, कोई भी गेम इजी नहीं रहता किसी टीम के लिए। बट आई स्टिल एक्सपेक्ट ब्राज़ील टू गो लॉन्ग वे इनटू दी वर्ल्ड कप, और मैं तो उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट दे विल बी विनिंग द वर्ल्ड कप। उसके अलावा अगर हम 8:30 बजे जो मैच हुए थे उन पे आ जाएं, जो सबसे उसमें मस्त मैच था वो था घाना और उरुग्वे, जिसमें सबको एक्सपेक्टेड था। 2010 वाले वर्ल्ड कप की यादें आई थी सबको, जहाँ पे सुआरेज ने पेनल्टी दे दी थी, रेड कार्ड ले लिया था, तो सबको लग रहा था घाना बदला लेगी, बट घाना वर वेरी पुअर। लाइक सबसे कम रेटेड टीम है शायद घाना रैंकिंग वाइज, और दिख रहा था बिकॉज अटैकिंगली दे वर पुअर। उनकी जो टीम में जो प्लेयर हैं लाइक आयू ब्रदर्स, दे वर वेरी पुअर। लाइक जो पेनल्टी ली, इतनी पुअर पेनल्टी, लाइक कुडूस ने इतना अच्छा काम किया वहाँ पे, कुडूस को कुडोस टू विन द पेनल्टी, बट
आयु ने उसको पूरा एक तरीके से बोलते हैं हक दिया भाई उस पेनल्टी पे। इतनी वीक पेनल्टी कौन लेता है, दैट टू इतने पास गोलकीपर के। यार आप अगर वीक पेनल्टी ले रहे हैं एक्यूरेसी के साथ तो साइड में लो, बिल्कुल एकदम पोस्ट हिट करने की कोशिश करो, बट नहीं, बिल्कुल सेंटर में पेनल्टी ली, दैट टू अ वीक पेनल्टी। उसके बाद सुआरेज के अंदर तो कोई अलग ही आत्मा आ गई थी, पता नहीं इतने सालों से अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट घाना दिखते ही उनकी आंखें जल पड़ी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सुआरेज की। 2 असिस्ट रहे सुआरेज की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उरुग्वे 2-0 से जीती। उरुग्वे को लग रहा था दैट दे हैव क्वालिफाइड, बस दूसरी तरफ पूरा मामला उल्टा पड़ गया, जहां पे साउथ कोरिया ने 90th मिनट में जीत लिया मैच पोर्चुगल से। पोर्चुगल जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे एंड दे वर गारंटीड दैट दे विल फिनिश फर्स्ट, तो उन्होंने काफ़ी हैवीली रोटेटेड स्क्वाड खिलाई। बस रोनाल्डो शायद मेरे ख्याल से एक मेन नेम थे और रूबेन नेवेस। रोनाल्डो की काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही, बट मैंने पूरा मैच देखा नहीं, सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट रोनाल्डो की परफॉर्मेंस वॉज पुअर। पोर्चुगल ने गोल स्कोरिंग की शुरुआत करी थी, बट उसके बाद इक्वलाइज किया कोरिया ने और 90th मिनट में दे वॉन दी गेम। और बिकॉज उन्होंने गोल्स ज़्यादा स्कोर करे हैं इस वर्ल्ड कप में, तो इसीलिए साउथ कोरिया क्वालिफाइड। और बिल्कुल टीयर्स देखने को मिले हमें उरुग्वेन प्लेयर से, बिल्कुल वो गुस्सा थे रेफरी पे, जहाँ पे उन्होंने 90th मिनट में उन्हें एक पेनल्टी का शाउट था जहाँ पे एडिनसन कवानी गिरे थे, मेरे ख्याल से दैट वाज अ डाइव, बट वैसी पेनल्टीज़ काफ़ी दिखी है हमें इस वर्ल्ड कप में और जनरली भी दिखती हैं, तो मेरे ख्याल से रेफरी को एक बार वार पे चेक कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया। तो वो सब्जेक्टिव रहता है और डिपेंड करता है सिचुएशन पे और रेफरी के माइंडसेट पे। वी कांट ब्लेम दैट कि उसमें रेफरी की ही पूरी गलती है और वो पेनल्टी होनी ही चाहिए थी। तो बट उरुग्वेन प्लेयर्स वेर वेरी एंग्री, काफ़ी रो रहे थे, लाइक एक तरीके से जस्टिफाइड था। बिल्कुल एक विलन है वो वर्ल्ड फुटबॉल में एक तरीके से, स्पेशली अफ्रीकन फुटबॉल की तरफ तो एक विलन है ही, जो उन्होंने घाना के अगेंस्ट करा था। और घाना उसमें अपनी गलती थी, लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा कि सुआरेज की गलती थी, सुआरेज डिड द राइट थिंग। उन्होंने ये चीज़ सही करी कि उन्होंने पेनल्टी रोकी थी 2010 में, मतलब गोल रोका था और पेनल्टी गिव करी थी, जो कि घाना नहीं मिस करी, सुआरेज ने नहीं मिस करी, ये चीज़ समझनी चाहिए। बट दे आर स्टिल अ विलन इन द आइज ऑफ मैनी पीपल। और जिस तरीके की उनके अगेंस्ट रेसिज्म के एलिगेशंस लगते हैं, तो काफ़ी एक तरीके से जस्टिफाइड लगा। जिस तरीके कर्म करें सुआरेज ने, तो वो थोड़े आंसू जस्टिफाइड लगे सुआरेज के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस थे। आज राउंड ऑफ 16 मैच स्टार्ट हो रहे हैं। नेदरलैंड वर्सेस यूएसए इज़ द फर्स्ट गेम, जो कि मेरे ख्याल से यूएसए विल विन। काफ़ी लोग नेदरलैंड की तरफ जा रहे होंगे, बट आई थिंक यूएसए आर अ मच बेटर टीम। जितना लोग सोच रहे हैं उससे काफ़ी बेहतर है यूएसए की टीम, तो आई थिंक यूएसए विल विन द गेम। और दूसरा गेम है जो है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने शॉक किया काफ़ी टीम्स को जिस तरीके से वो राउंड ऑफ 16 में आए, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी कि वो ग्रुप से बाहर निकलेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया हैव शॉक्ड एवरीवन। बट आई थिंक अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो क्वालिटी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा एंड अर्जेंटीना शुड विन दिस गेम। तो ये है मेरी आज के मैचेस की प्रेडिक्शन और बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड कप जा रहा है ये। इनिशियली सबको लग रहा था थोड़ा बोरिंग होगा, बट बहुत बेहतरीन गया है ये वर्ल्ड कप एंड आई होप कि जो बचे हुए मैचेस हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।